नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में उपपद विभक्ति पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग उपपद विभक्ति को शुरू करते हैं। यह दो पदों के मिलने से बना है, उप प्लस पद। उप प्लस पद, इसका मतलब हो गया जो पद के समीप हो। तो जो पद के समीप हो उसको बोलते हैं हम लोग उपपद, और जिस पद के कारण जिस पद के कारण विभक्ति में परिवर्तन हो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम यहां लिखते हैं गृहम सर्वतः या परितः। गृहम सर्वतः वृक्षा सन्ति। गृहम सर्वतः वृक्षा सन्ति। अब यदि हम लोग इसको देखें, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? घर के चारों ओर वृक्ष है। घर के चारों ओर वृक्ष है। तो यहां पर इसका मीनिंग है घर के चारों ओर। जब घर के चारों ओर, तो हम लोग को पता है कि का के की के लिए कौन सा विभक्ति लगता है? घर के, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन यहां आप देखिएगा कि यहां गृहम लिखा हुआ है, गृहस्य नहीं लिखा हुआ है। ये गृहस्य न लिख करके ये लिखा हुआ है गृहम। ठीक है, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखे जिस पद के कारण विभक्ति में परिवर्तन हो। तो किसके कारण परिवर्तन हुआ? सर्वतः के कारण। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये उपपद है। तो सर्वतः के कारण विभक्ति में यहाँ पे परिवर्तन हुआ, षष्ठी विभक्ति न लग करके द्वितीय विभक्ति लगा है। इसको हम लोग बोलेंगे उपपद विभक्ति। इसको बोलेंगे हम लोग उपपद विभक्ति। जब कोई पूछेगा कि उपपद विभक्ति है क्या, तो ये तो हम लगभग बता चुके हैं, लेकिन यहाँ हम डिफिनीशन इसका लिखे हैं। जिन वाक्यों में किसी विशेष पद के कारण जो विभक्ति आती है वह उपपद विभक्ति होती है। इसमें कारक की अवहेलना होती है। जैसे कारक का मतलब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होता है। कारक के नियम से यदि चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति लगता है? षष्ठी लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे षष्ठी न लगा करके द्वितीय विभक्ति लगाए हैं। तो यहाँ पे कारक की अवहेलना होती है, अर्थात उपपद कारक का अपवाद होता है। उपपद जो है वो इसका अपवाद है। देखिए, षष्ठी लगना चाहिए था, लगा क्या रहे हैं हम? द्वितीय। तो ये अपवाद है कारक का। का के की के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन हम यहाँ पे लगाए हैं द्वितीय विभक्ति। तो ये कारक का अपवाद है। हम लोग कारक में पढ़े हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और षष्ठी सप्तमी, इसके बाद संबोधन। यहाँ पे प्रथमा और संबोधन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। लेकिन कारक का जो चिन्ह होता था उसका ये जो विभक्ति यहाँ लगेगी, इससे उसका कोई तालमेल नहीं है। यह कारक का अपवाद है। जैसे अभी हम लोग सर्वतः का तो एग्जाम्पल देखे थे। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं रक्ष का। देखिए, सह गृहम रक्षति। देखिए, ये रक्ष मेरा है, तो रक्ष के लिए क्या लगेगा? रक्षा करने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो गृह था, तो गृह से हम लोग बनाए गृहम, तो सह गृहम रक्षति। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ये सारे का परितः, सर्वतः, समया, निक्सा, प्रति, विना, रक्ष। तो विना हम लोग देखेंगे, विना यहां भी है, विना यहां भी है, और
वीणा यहां भी है। वीणा शब्द के लिए हम द्वितीया लगा दें, तृतीया लगा दें, पंचमी लगा दें, वो सब सही होगा, वो गलत नहीं हो सकता है। कोई भी सेंटेंस होगा वीणा यदि है तो वीणा के पहले हम लोग द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो परितः, सर्वतः, समया, निक्सा, प्रति, वीणा, जैसे प्रति है तो यदि हम लोग लिखें सह बालकम प्रति पश्यति, सह बालकम प्रति पश्यति, तो यहां पे इसका मीनिंग हो गया कि वह बालक की ओर देखता है। तो प्रति जो है इसके अनुसार से यहां पे द्वितीय, बालक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वीणा के, वीणा का प्रयोग देखते हैं। राम श्यामम विना न खेलती। देखिए, राम श्याम के बिना नहीं खेलता है। यहां हम लोग ये वीणा के लिए हम लोग यहाँ पे श्यामम लिखे हैं, ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हम लोग ये भी कर सकते थे राम श्यामेन विना न खेलती, तो तृतीय विभक्ति हो जाता। उसी तरह से हम लोग पंचमी विभक्ति भी प्रयोग कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं तृतीय विभक्ति को देखेंगे। तो तृतीय विभक्ति में सह, विना, अलम, समम, इसके आगे यदि ये शब्द दिया होगा, ये पद दिया होगा सह, विना, अलम, समम, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ तृतीय विभक्ति में देखेंगे सह। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखे हैं बालकः जनकेन सह गच्छति, तो सह के पहले जनक था, जनक में लगा दिए तृतीय विभक्ति, तो जनकेन हो गया। तो बालकः जनकेन सह गच्छति, तो जहां पर सह लगा रहेगा, सह के पहले जो भी पद होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और वीणा, तो वीणा में हम लोग देखे थे अभी कि जैसे राम श्यामम बिना न खेलती है, तो हम लोग इसको श्यामेन बिना कर देंगे, या राम, हाँ ठीक है, राम श्यामेन बिना न खेलती। ठीक है, अलम, तो अलम के लिए देखेंगे हम लोग, अलम का मतलब होता है वो मना करता है, मत करो। तो अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। तो अलम के बाद जब भी लगेगा तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कोलाहल से बन गया कोलाहलेन। ठीक है, इसके बाद समम, समम में भी तृतीय विभक्ति लगेगा। समम का मतलब होता है जैसा। ठीक है, समम होगा तो समम के पहले जो लगेगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम लोग देखते हैं चतुर्थी विभक्ति को। तो यहां लिखा हुआ है रुच। रुच का मतलब होता है कि उसे पसंद है, रोचक, या उसे अच्छा लगता है। दा मतलब देना, या यच, नमः। लेकिन रुच जब लगा होगा तो हम लोग उसके पहले चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन किसके साथ में? जिसको वो पसंद है, जिसको वह रोचक लगता है उसके लिए। जैसे हमें पुस्तक पसंद है, या हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं बालकाय पुस्तकम रोचते, तो ये रोचते है किसको पसंद है? तो बालक को। तो बालक के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे बालकाय लिखा हुआ है, तो बालकाय पुस्तकम रोचते, पुस्तक में नहीं लगेगा, जिसको पसंद है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे दा मतलब देना। सह निर्धनाय धनम ददाति, तो किसको देता है? वह किसको धन देता है? निर्धन को। तो जिसको देता है उसमें लगेगा चतुर्थी विभक्ति। तो निर्धन से बन गया निर्धनाय, और ये ददाति, सह निर्धनाय धनम ददाति। नमः, नमः है तो हम लोग कहते हैं ईश्वराय नमः, शिवाय नमः, है ना, शिवाय नमः। तो शिव में लगा चतुर्थी विभक्ति, तो क्या बन गया? शिवाय। ईश्वर में चतुर्थी विभक्ति लग गया तो क्या बन गया? ईश्वराय। तो ईश्वराय नमः। लेकिन यदि नमः होगा तभी लगेगा ये चतुर्थी विभक्ति, यदि नमती होगा, नमता होगा तो नहीं लगेगा।
नमः वर्ड होगा तो इसके पहले चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम लोग चलते हैं पंचमी विभक्ति को देखते हैं। हम बिना का तो देख लिए हैं। बही रक्ष, रक्ष जो है वो द्वितीय विभक्ति में भी लगेगा और पंचमी विभक्ति में भी लगेगा। रक्ष के पहले यदि रक्ष आता है कहीं पे वाक्य में पद, तो हम लोग उसके पहले हम लोग द्वितीय भी लगा सकते हैं, पंचमी भी लगाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए कि मेरा वीडियो लंबा हो रहा है। तो भी का मतलब होता है डरना। तो लिखे बालक चौरात विभेति, तो बालक चोर से डरता है। तो चौरात हो गया यहाँ पे पंचमी विभक्ति। तो भी है, भी का हो गया माने विभेति के पहले लग गया चौरात, मतलब पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी तरह से हम लोग षष्ठी, तो बिना, बही, भी और रक्ष यदि होगा तो हम लोग वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। षष्ठी में देखेंगे ऊपरी, अधः, पूर्वतः, पृष्ठतः, यदि ऐसा लिखा होगा, ये पद यदि होगा तो इसके पहले षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ऊपरी यहां लगा हुआ है तो हम लोग लगा दिए गृहस्य, गृहस्य ऊपरी पुस्तकम अस्ति, घर के ऊपर पुस्तक है। गृहस्य अधः पुस्तकम अस्ति, गृहस्य पूर्वतः पुस्तकम अस्ति, गृहस्य पृष्ठतः पुस्तकम अस्ति। इसका मतलब ऊपरी, अधः, पूर्वतः, पृष्ठतः यदि लगा हुआ होगा तो हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं सप्तमी विभक्ति में। स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्रेम। निपुणः मतलब जो निपुण हो, काम करने में माने उसको मजा आता हो या एक्सपर्ट हो। विश्वास मतलब विश्वास करना होता है। तो यदि ये पद यदि लगा होगा तो उसके पहले हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हम मात्र एक एग्जाम्पल लिए हैं। सह कार्येषु निपुणः अस्ति, तो निपुणः के पहले हम लोग लगा दिए कार्येषु, वह कामों में निपुण है। सह कार्येषु निपुणः अस्ति, तो हम लोग यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग के निपुण के पहले लगाए हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर उपपद विभक्ति का हम शॉर्ट में हम लगभग चीज को बताने का प्रयास किए हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।